Assalamu alaikum. This is Sabina Azizullah and today's lecture number 14 Introduction of Sequence. ये हमारा आज न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस और सीरीज क्या होती हैं। इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस हमने क्या करना है, हमने डिफाइन करना है सीक्वेंस को और इसकी दो टाइप्स को, अरिथमेटिक और ज्योमेट्री सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ टर्म और एलिमेंट। अगर हम किसी भी एक चीज़ को उसकी डिफरेंट लिस्ट ऑफ टर्म से या एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है? सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ डिफरेंट सिटीज़ से, तो उसके सिटीज़ जो हमारे पास होंगे वो उसके क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स। तो हमारे पास जो सीक्वेंस होगी पाकिस्तान की वो हमारे पास होगी कराची, लाहौर, कराची डॉट लाहौर डॉट पेशावर डॉट। तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, उस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किया उसकी सिटीज नेम से। तो वो जो सिटीज के नेम आएंगे वो हमारे पास बेसिकली क्या होगा? एक ऑर्डर लिस्ट होगी टर्म्स की या एलिमेंट की। तो हम अब हमारे पास ये सीक्वेंस जो है वो दो टाइप की हमने यहाँ पढ़नी है। एक हमारे पास होगी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और एक हमारे पास होगी अरिथमेटिक सीक्वेंस। ओके, तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स थी। ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल है। Each term in a sequence is identified by its location in the sequence. हम sequence के हर term को, हर element को location, इसकी location से हम identify करेंगे। हम इसको represent करते हैं। हमारे पास जो first element है उसको हम करेंगे A1 और हम इसको कहेंगे A1 is the first term, A2 is the second term, A3 is the second term, A4 is the fourth term and so on. इनकी पोजीशंस को हम इनके नंबर से प्रेजेंट करेंगे। सीक्वेंस कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब सीक्वेंस जो है वो फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी। फाइनाइट का मतलब हमारे पास इसकी अपर बाउंड्री, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड हमारे पास गिवन हो। तो ये सीक्वेंस जो है वो हमारे पास इसकी लोअर बाउंड है 1 और अपर बाउंड है हमारे पास 9। हमें इनिशियल और फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इसकी मालूम है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस कहलाएगी फाइनाइट सीक्वेंस। अगर हमारे पास ऐसी सीक्वेंस है जिसकी हमें फर्स्ट टर्म या फिर लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं है या हमें मालूम नहीं है, तो ऐसी सीक्वेंस हम क्या करेंगे? हम उस सीक्वेंस को कहेंगे इनफिनाइट सीक्वेंस। ये दो एग्जांपल्स हैं। ये हमारे पास सीक्वेंस थी 1 से 9। ये हमारे पास सीक्वेंस है 1 से 1 3 5 9 और फर्दर ये आगे हमारे पास गिवन है। ये हमें इसकी जो लास्ट हमारे पास बाउंड है वो हमें मालूम नहीं है, इसकी अपर बाउंड हमें मालूम नहीं है। तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस है वो कहलाएगी इनफिनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम एक्सप्रेस करते हैं हमारे पास रूल या फॉर्मूला से। हमारे पास कोई भी सीक्वेंस होगी तो इसका एक स्पेसिफिक रूल होगा या स्पेसिफिक हमारे पास फॉर्मूला होगा। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल गिवन है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है ए एन, उसको हम रिप्रेजेंट करें, उसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है 3n-5। या फिर एक सीक्वेंस है ए एन, उसका फॉर्मूला हमारे पास है 2n+1। तो इस सीक्वेंस को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है ए एन इज इक्वल टू 3n-1, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये जनरल वैल्यू नहीं है। हर सीक्वेंस का फॉर्मूला और हर सीक्वेंस का रूल जो है वो अलग होता है। मेरे पास एक सीक्वेंस है, उसका फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू 3n-5। अब मैंने इसकी टर्म्स मालूम करनी है, मैंने फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करनी है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मैं n की जगह क्या पुट करूंगी? 1। जब मैं n की जगह 1 पुट करूंगी तो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा या फर्स्ट टर्म आ जाएगी। ये मेरे पास हो जाएगा a ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 ऑफ 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। इसी तरह मैं a2 भी यहाँ से फाइंड कर सकती हूँ, n की जगह 2 पुट करके, n की जगह 3 पुट के, n की जगह 4 पुट करके। तो जैसे जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ाती जाऊंगी मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स आती जाएंगी। क्वेश्चन था मेरे पास फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस, तो मैंने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड की। अब दूसरी सीक्वेंस हमारे पास फॉर्मूला गिवन है 2n+1। तो जब मैं इसकी 4th टर्म मालूम करेंगी तो मेरे पास वैल्यू डिफरेंट आएंगी। हमारे पास a1 आएगा मेरे पास 3, a2 मेरे पास आएगा 5, a3 है मेरे पास आएगा 9, a4 हमारे पास मेरे पास आएगा 17। तो ये जो सीक्वेंस बनेगी वो मेरे पास बनेगी 3 5 9 एंड
70। तो हर सीक्वेंस के नंबर ऑफ टर्म्स के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज होते हैं। Okay, a sequence can also be expressed as a recursive formula. Recursive formula, this means each term in the sequence is based on previous term. हमारे पास कुछ ऐसी सीक्वेंस होती हैं जिनको फाइंड करने के लिए हमें प्रीवियस टर्म को यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सीक्वेंस है और उसका फॉर्मूला मेरे पास इस तरह से है, ए एन इज इक्वल टू 4 ए एन माइनस 1 माइनस 3। तो इस सीक्वेंस को जब मैं फाइंड आउट करूंगी, मेरे पास A1 मेरे पास आएगा 3। A2 के लिए मैं क्या करूंगी, मैंने A1 को यूज करना पड़ा। A2 के लिए मुझे प्रीवियस टर्म को देखना पड़ा। फिर A3 के लिए मुझे A2 को देखना पड़ा। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें मैंने प्रीवियस टर्म को यूज करके न्यू टर्म लानी है, वो सीक्वेंस हमारे पास कहलाती है रिकर्सिव सीक्वेंस, या फिर उसमें हम यूज करते हैं रिकर्सिव फॉर्मूला। ये एक एग्जांपल गिवन है, a इज इक्वल टू 4a n माइनस 1 माइनस 3, या फिर एक सीक्वेंस ये मेरे पास है a ऑफ n इज इक्वल टू a n माइनस 2 प्लस a n माइनस 1। अगर यहाँ मैं मालूम कर रही हूँ, यहाँ मैं फाइंड आउट कर रही हूँ, मैंने फाइंड करनी है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म के लिए मेरे पास n हो जाएगा 3। मैं यहाँ पुट करूंगी a ऑफ 3, a 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस a 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब मुझे A3 मालूम करने के लिए A1 और A2 मालूम होनी चाहिए। मतलब ये डिपेंड कर रही है प्रीवियस टर्म पे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या कहलाएगा, रिकर्सिव फॉर्मूला। अगर मैं पिछली स्लाइड में इसी का फॉर्मूला देखूं, जो हमारे पास पहले फॉर्मूला गिवन था an 2n प्लस 1, और मैं इसमें डायरेक्टली मुझे फोर्थ टर्म मालूम करनी है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट करूंगी n इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 1। तो इस फॉर्मूला में मुझे दूसरी टर्म, प्रीवियस टर्म फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमारे पास ऐसी टर्म जिसमें हमें प्रीवियस टर्म को यूज़ करना पड़े, वो हमारे पास कहलाता है रिकर्सिव सीक्वेंस या रिकर्सिव फॉर्मूला। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। पहली सीक्वेंस हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को फाइंड करेंगे। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? अरिथमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस दैट हैज अ पैटर्न ऑफ एडिंग द सेम वैल्यू टू डिटरमाइन कंसेक्यूटिव टर्म्स। We say arithmetic sequence have a common difference. हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा और वो नंबर किसी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है एक नंबर 37 एंड 31। तो इसमें कितने डिस्टेंस है? इसमें है -6 का डिफरेंस। इसी तरह मेरे पास 31 एंड 25 में कितना डिफरेंस है? -1 का। 25 से 19 में -1। तो मेरे पास जनरल जो फॉर्मूला डिस्टेंस का होता है वो होता है an-1। मतलब दो टर्म्स को आपस में माइनस करके इसका डिस्टेंस मालूम करते हैं। अगर तो ये डिस्टेंस सेम है तो मेरे पास ये कहलाएगा अरिथमेटिक सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस को और इस ये जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास आएगा बाय एडिंग और बाय सब्ट्रैक्टिंग। एक सीक्वेंस हमारे पास होती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस जिसका पैटर्न जो है वो मल्टीप्लाइंग बाय अ कांस्टेंट टू डिटरमाइन कंसेक्यूटिव टर्म। नेक्स्ट टर्म मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, और उस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं r से। अरिथमेटिक सीक्वेंस के डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं d से, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं r से। r हमारे पास होता है an अपॉन an माइनस 1, और वहाँ d हमारे पास होता है an माइनस an माइनस 1, और यहाँ हमारे पास होता है अपॉन 1, मतलब रेशियो, डिवाइड में। अगर यहाँ मैं एग्जांपल देखूँ 9 और 3, 9 और 3 में डिस्टेंस क्या है? डिवाइड बाय 3 का। अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3। सेम अगर मैं 3 को 1 से मैं मुझे लाना तो मैं दोबारा डिवाइड करूँगी, डिवाइड बाय 3। 1 से 1 अपॉन 3 लाना है तो मेरे पास हो जाएगा डिवाइड बाय 3। तो इसी तरह अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या फ़र्क है? अरिथमेटिक में जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास आता है प्लस या माइनस करके, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास आएगा डिवाइड या फिर
मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। आज हमने दिखा सीक्वेंस को डिफाइन किया है, उसकी दो टाइप को डिफाइन किया है और उसके डिफरेंट फार्मूलाज को हमने एज एग्जांपल यूज़ किया है।